यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णतामतां द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामतां वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्बत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। इष्टोपदेश में 3 नंबर का श्लोक चल रहा है। उसमें क्या बताया था अभी तक? व्रत नियम संयम असते का तुमच्याकडे? असं काय नसते, असणार आहे, तुम्ही करत नसणार आहे। तो यहाँ बता रहे हैं व्रत करना यानी क्या? स्वयं को संयमित करना। कुछ गलत चीज़ें हो तो उससे दूर रहना, उसको अवॉइड करना, इसे कहते हैं व्रत संयम। तो उसका फल क्या होता है, क्यों करना चाहिए व्रत? व्रत का उपदेश क्यों दिया जाता है जीवन में? डोक्यावर घ्या बदल। हेलो हेलो, डोक्यावर घ्या। तो क्या बताया? अगर व्रत करेंगे तो बोला अर्थ, श्लोकाचा अर्थ काय? व्रत करेंगे तो देवपद की प्राप्ति होती है, जो श्रेष्ठ है। आपको देव बनना है, क्या बनना है? नेक्स्ट भाव में काय बनायचं आहे? देव का? देवी नहीं। देव देवी कुछ नहीं। हम अगर चाहेंगे तो वो पद नहीं मिलेगा। निरपेक्ष बुद्धि से अगर व्रत करेंगे, संयम नियम करेंगे तो हमें देवपद अवश्य मिल जाता है। हिंदी समजते ना आजीला? हां, इलाज नहीं है, कारण एक हिंदी आणि एक मराठी म्हणला माझं कॉकटेल व्हायचं। तो व्रत के परिणामों से और व्रत की परिणाम पूर्वक क्रिया से, क्रिया को भी उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिणाम करेंगे तो बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परिणामों के साथ वैसा चारित्र भी चाहिए। मतलब श्रद्धा ज्ञान झालं काय सांगितलं? सरका इकडं पुढं पूर्ण काय सांगितलं? मी काय सांगितलं सांगा? तो जब हम व्रत करते हैं तो उस व्रत में श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों का मेल चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिया, ऐसा नहीं चाहिए सिर्फ ज्ञान है। हाँ, हमें भाव है ना, तो भावों से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ वैसा चारित्र भी चाहिए। जैसे हाँ, हमें पता है रात को भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, क्या हो गया फिर? बराबर के गलत है आपका ज्ञान। मतलब उस ज्ञान की वैल्यू ही नहीं है अगर आप उसका आचरण वैसा नहीं करते हैं तो। बराबर है कि किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें पता है, लेकिन हम करते वही है। अगर तो जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। अगर सावधानता नहीं हो तो कसं झाडू मारतो घरी पूर्वा? समजा मुंग्यांची रांग आहे तिथं आणि आपण बघितली ती रांग आहे, कसं झाडणार? जी झाडू मारायला टेकलेली असती ना तसली घ्यायची, जे खर खर आवाज येत असती, आणि त्याच्याने असं आपण भर भर झाडायचं, काय होणार? तो उससे हिंसा ही होगी। इसलिए विवेक चाहिए, कैसे उन जीवों की रक्षा की जा सकती है। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और वैसा आचरण भी चाहिए। अगर उसके साथ व्रत करेंगे तो नियम से देवपद की प्राप्ति होती है। देवपद इन द सेंस अच्छी गति है वो, कंपैरेटिव अन्य जो 3 गतियाँ है उससे देवगति या देवभव अच्छा होता है, इतना ही।
लेकिन देव भाव में भी ऐसा सुख है ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारी आत्मा में है। वहाँ पर उस देव पर्याय में या उस वैभव में उस क्या बोलते हैं, देवांगनाएं है, वो शक्ति है, रुद्धि है, उसमें सुख नहीं है। सुख किसमें है? हमारे पास है, तो उसका अगर अनुभव हो जाए तो कहीं पर भी जाओ सुख मिलेगा ही। तो क्या बताया, अगर ज्ञान पूर्वक चारित्र करेंगे, व्रत करेंगे तो देवपद की प्राप्ति होती है। मला विचार कुठलं व्रत घेऊ, विचार घे। हां, कुठलं व्रत घेणार? चल घे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी रहेंगे तो अच्छा है ना जी, बहुत अच्छा है। हाँ, किसी की किटकिट नहीं, पिट नहीं, चिट हाँ, सबसे अच्छा है। हाँ, तो जो हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसका हमें विश्वास है कि ये हम पालन करेंगे, तो अभक्ष नहीं खाते हम, तो उसका नियम कर सकते हैं कि मुझे आजीवन अभक्ष नहीं खाना है, क्योंकि जो भी कंडीशन आ जाए, आज तक तुमने अभक्ष नहीं खाया है तो इसके बाद भी हम कर सकते हैं। अगर नियम नहीं है तो उसका फल भी नहीं है। भले ही आप नहीं सेवन करते, फिर भी अगर नियम नहीं है तो जैसे बताया, क्या उसका लिए एग्जाम्पल हमने बताया था, अगर बैंक में आपने पैसे रखे हैं और वो पैसे सिर्फ सेविंग में है, एफडी में नहीं डाले हैं, क्या होगा? आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे एफडी में मिलता है वैसा ही इंटरेस्ट सेविंग में नहीं मिलेगा। 3% असते ना, आणि एफडीला किती ठेवला? तो एफडी में अगर रखते हैं तो 1 साल भर के लिए रखा आपने, तो फीडबैक मिलता है ना आपको वैसे आफ्टर मैच्योरिटी। तो वैसे ही यहाँ पर बताया, अगर आपने कुछ त्याग किया है, कुछ संयम किया है, कैसे? उसके पीछे ज्ञान है और उसके उस ज्ञान पूर्वक संयम लिया है कि मैं ये साल भर के लिए नहीं खाऊंगा या आजीवन के लिए मैं इसका त्याग करता हूँ। ऐसा अगर आपने ज्ञान पूर्वक किया है तो उसका फल नियम से आपको देवपद मिलेगा। और अगर अज्ञान पूर्वक दिया है, उन्होंने ज़बरदस्ती बताया था, मुझे करना तो नहीं था, लेना नहीं था, फिर भी लेना पड़ा, ये परिणाम है, तो आप त्याग करके भी नहीं किया, ऐसे है। तो इसलिए बताया कि एक नियम अगर आजीवन हो तो अपने उन परिणामों की विशुद्धि होती है। वैसी असंयम से हम सुरक्षित रहे, असंयम से दूर रहे उतनी अपेक्षा से, इस वजह से उतना कर्मों का आश्रव बंद रुक गया। क्या करना है तो म्हणा, माताजींकडं सांगायचं, माताजींना मला नियम द्या म्हणून गेल्यावर, तर माताजी खुश। चला आता चालू म्हणायचं। तो अगर ज्ञान पूर्वक चारित्र में अगर हम क्या है अग्रसर है तो देवपद की प्राप्ति होती है। अगर अव्रत के साथ जीवन बिताया तो नियम से नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैसे दिखता है यहाँ पर, जो दारुड्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये? दारुडा, नशा करते हैं ना जो, हाँ क्या भी, हाँ नशेली। बर, दारुड्याला शब्द सांगा म्हटलं तर तुम्ही दुसरे शब्द सांगा। बेवडा, बेवडा प्योर हिंदी है का? क्या बोले नैन्सी? शराबी, हाँ शराबी, कसलं पिक्चरा दिखते है। तो जो शराबी होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, और उनकी कितनी तैयारी रहती है कि मुझे ये नहीं पीना है, मुझे ये छोड़ना है, ऐसे भाव नहीं रहते उसके। उसमें आसक्ति रहती है, उसका सेवन निरंतर करते रहता है। तो इसलिए एक दृष्टांत क्या बताया था कि एक आदमी था और वो गया किसी साधु के पास, और साधु ने बताया कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो दारू मत पिया करो। शराब, दारू म्हणायचं नाही, हाँ
तो शराब मत पिया करो ऐसा साधु ने बताया। तो उसकी तैयारी नहीं थी, नहीं मुझे और कुछ भी बताओ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शराब मत छोड़ना। तो साधु ने क्या बताया, मेरी सिर्फ एक बात आप सुन लो। क्या? ठीक है, तुम्हें शराब पीनी है ना, तो मैं जिस टाइम में बताऊंगा ना उस टाइम में पीना है आपको। कौन से टाइम बताया साधु ने? ऐसे भी साधु होते हैं शराब पीने को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया तुम रोज कब पीते हो? शाम में, रात में जाकर पीते हो, बराबर है। कल तुम एक दिन क्या करना, सुबह 6 बजे जाकर तुम्हें जो करना है, लेकिन रात में नहीं पीनी है। तुम्हें कब पीनी है? सुबह 6 बजे जाकर। ठीक है बोला। वो बोला कितने अच्छे साधु है, छोड़ने को तो नहीं बताया ना, तो कभी भी मुझे तो चाहिए बस, किसी भी प्रकार मिल जाए। तो ठीक है बोलता है वो। और फिर क्या हुआ, रात में तो उसको बहुत आदत थी, तो काय म्हणायचं, अस्वस्थ हो गया। रात में पीने को नहीं मिली ना, आज सिर्फ इतना ही बताया था, बेचैन हो रहा था कि आज मुझे पीने को नहीं मिली, लेकिन छुड़वाया तो नहीं था, इसलिए वो कल सुबह की राह देखने लगा। और फिर कल सुबह 6 बजे, तो उससे पहले कहाँ गया? शराब की दुकान के काय म्हणायचं, अड्डा, काय म्हणतात, अड्डाच म्हणतात का? शराब के अड्डे पर टीका, काय ठेका ठेका ठेका, टेका, बरं जाऊ देत हाँ, तो जो शराब की दुकान थी ना, तो उसके सामने गया वो। सुबह 6 बजे से पहले गया। 6 बजे को बताया था पी सकते हो ना, तो 6 बजे से पहले गया, तो उसको क्या दिखा, वहाँ पर बहुत सारे शराबी ऐसी गंदी हालत में पड़े हुए थे, इतनी उनकी दुर्दशा हो रही थी। कुत्ते आते जाते थे, वहीं पर कुछ कर रहे थे, कोई ऐसे ही गटर के पास पेड़ा पड़ा हुआ है। बहुत अजीब दृश्य दिखा उसको। और वो जब उसने देखा ना, क्या हुआ बताओ? अभी साधु को कुछ बोलना पड़ा क्या? प्यायची इच्छा झाली नसेल ना मतलब आज तक वो पीता था, तो आज तक वो भी उसी हालत में था, सुबह 6 बजे, लेकिन स्वयं का भान नहीं रहता, तो क्या देखे? तो आज भान के अवघड आहे, काय म्हणायचं, आज कॉन्शियस होता ना, तर त्याला ते दिसल्यावर दृश्य असं वाटलं की काय हे, आज होश में था, तो वो सब दिख रहा था, समझ रहा था क्या चलता है हर रोज़। हाँ, तो ये मेरे साथ भी होता है हर रोज़। ये जब उसको समझ में आ गया तो मन से छूट गई। मतलब स्वीकार होता है तो सुधार होता है। तो उसको पता चला कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो साधु को कुछ बोलना नहीं पड़ा, उसने स्वयं साधु के पास जाकर उसका आजीवन त्याग कर दिया। क्यों बताया मैंने ये? ज्ञानपूर्वक अगर चारित्र करेंगे तो उसका फल हमें मिलता है। और व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि शराब पीते हैं क्या हम? हाँ, शराब पीते, चुकीच्या ठिकाणी बघितले, सॉरी दारू पितो का ऋषभ? मग नियम आहे का आपल्याला? म्हणजे जी गोष्ट आपण सेवन करत नाही त्याचा नियम असावा, म्हणून माताजींनी मध्ये सांगितल्यावर सप्तव्यसनाचा सगळ्यांना त्याग करायला सांगितला होता। आपण 7 व्यसन करत नाही, कुठले सांगा? सप्तव्यसन पता है पूर्वा? हाँ, बताओ सप्तव्यसन कौन से, कौन कौन करते हैं, मतलब नहीं करते हैं। जो नहीं करते उसका भी ज्ञान होना चाहिए ना, ऐसे ही नियम नहीं लिया जाता, समझ कर लेना चाहिए। बोला। सगळे मिळून 7 पूर्ण करणार आहे का तुम्ही? हां, लिहा माहीत नसलं तर। क्या नैन्सी, आप उसका ट्रांसलेशन करके देख लो, नहीं तो मेरे व्यसन ही अलग हो जाएंगे कुछ तो। मद्य सेवन, मांस भक्षण, आगे परस्त्री सेवन,
वेश्यागमन, जुगारला काय म्हणायचं? जुआ. शिकार आणि काय मला माहित आहे, नाही मधून असते, नाही असते. और क्या है? झूठ. नहीं नहीं, झूठ है, पाप है, व्यसन नहीं है. और एक हनी का बता. भी होता है क्यों? हाँ हाँ, हनी 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 नहीं, शहद. हनी नहीं रहती. मांस भक्षण यहाँ पे आ गया. मद्य सेवन यानी मदिरापान यानी दारू, शराब. परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, जुगार, शिकार. बोला बोला. नाही, मध नाही आहे ह्याच्यात, येते अणुव्रतामध्ये घेतात. हां, मध येतं. मध नाही आहे त्याच्यात. व्यसन, व्यसन कुठलं राहिलं? बोलला होता तू. शिकार. करेक्ट, चोरी. तो चोरी, चोरीला चोरीच म्हणतात ना, काय म्हणते हिंदीमध्ये? चोरी. हाँ, चोरी नहीं, चोरी. बर. तो यहाँ पे क्या बताए? ये भी व्यसन है, पता है? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पुराणों में कि जो उस चोरी के अधीन हो गए या वो उसकी लत लग गई ना, तो उनकी कितनी दुर्दशा हो गई, ये बताया है पुराणों में. चोरी करना ऐसा नहीं है कि कोई नीडी है, कोई क्या बोलते हैं जिसको, हाँ, गरजू होता, मराठी सांगती बिचारी ही नहीं, ज़रूरतमंद है कोई, वही चोरी करता है, ऐसे नहीं है. व्यसन है वो. हाँ, भले ही अच्छे घर से हो, भले ही राजपुत्र हो, तो भी अगर उसको व्यसन लग गया ना, तो वो चोरी करता है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं. तो अगर कोई सा भी व्यसन हो, उसके अधीन अगर हो जाएंगे तो विवेक नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. ये सभी ऐसे ही है व्यसन. जो उसके अधीन हो जाएगा वो उसको काय बोलते, न मनाची न जनाची कोणाची परवा नसते. ते करणार तर शर्म नहीं रहती. हाँ, ऐसे. तो जुआ खेलेगा तो किसने खेला था? पांडवों ने खेला था ना, वो व्यसन था. क्या हो गया? उसका फल महाभारत बन गया. मतलब अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, इतनी उसकी विडंबना हो गई, ये सब हो गया उस व्यसन के वजह से. शिकार भी व्यसन है, चोरी भी व्यसन है. तो ये सब बता रहे थे कि क्यों बताया ये? हाँ, इसका तो हमें नियम करना है. अव्रत से नरक गति का गमन होता है ना, तो ये चीज़ें तो हम छोड़ सकते हैं. तो माता जी ने क्या बताया था परसों? सप्त व्यसन का त्याग जन्मतः दिया जाता है, एक संस्कार के रूप से. लेकिन अब तब हमें ज्ञान नहीं रहता, हम अबोध रहते हैं. तो अब ज्ञान होने के बाद तो उसको छोड़ना चाहिए, मतलब बुद्धिपूर्वक नियम लेना चाहिए. तर उद्या आम्हांकडून सांगायचं आपण हे काहीच करत नाही, बुद्धिपूर्वक आपण ह्याचं सेवन करणार नाही, हे व्यसन करणार नाही असं पूर्वा नियम घ्यायचं. चालतंय ना? चालतंय ना पूजा? इसमें से कुछ भी नहीं करते हम, या करते? कुणीकडे बघू? कुछ भी नहीं करते. तो ये हम नियम कर सकते हैं कि हम सप्त व्यसन का त्याग करेंगे. उतने आश्रव छूट गए, उतना पाप रुक गया. तो ये व्रत के परिणाम भी हमें कहाँ ले जाएंगे? अच्छी गति को. हाँ, ये फर्स्ट है मद्य यानी शराब. हाँ, मद्य मदिरा, मतलब शराब, दारू, बियर, और क्या है? जो भी हो उसके सिनोनिम समझ लेना. तो मांस यानी क्या? अभक्ष सेवन, नॉनवेज. परस्त्री सेवन यानी मैं विवाहित हूँ और मैं परस्त्री की तरफ आकृष्ट हो रहा हूँ. मेरी पत्नी है और मैं दूसरे की पत्नी की तरफ या दूसरे स्त्रियों की तरफ देख रहा हूँ, तो ये हो गया परस्त्री सेवन. ऐसे भी रहते हैं लोग जो परस्त्री की इच्छा करते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, वो मिल जाए तो अच्छा, ऐसे भाव करते हैं. कुछ सेवन भी नहीं करेंगे लेकिन दृष्टि जाए, परिणाम हो जाए तो भी दोष हो गया. तो ये वृत्ति भी व्यसन है. और वेश्यागमन यानी समझ में आता है, परस्त्री वो भी है, लेकिन ये कैसी रहती है?
शीलवान है और शायद वो भी विवाहित है तो उसके ऊपर दृष्टि डालना ये परस्त्री सेवन। और वेश्यागमन तो समझ में आता है, वो तो कुकर्म करने वाली ही है, उसका सेवन करना ये भी एक व्यसन है। जुगार, शिकार और चोरी, तो ये सब व्यसन हमने अगर बुद्धिपूर्वक त्याग देंगे तो उतने अंशों में हमसे पाप रुक गया, उतना अव्रत रूप परिणाम रुक गया तो नरकादी गती में नहीं जाएंगे। कुठं जायचंय? मम्मी कुठं जाणार आणि तू कुठं जाणार? हा, मोक्षाला जात नसते आता उगीच मम्मी भिलायला तो सोलापूरला किधर जाना है? एक नरक में जाते, एक स्वर्ग में जाते, एक तिर्यंश गति में, एक मनुष्य गति में, 4 मेंबर है घर में, किधर जाना है? तो हमारे परिणामों से हमें गति मिलती है। ऐसा नहीं है कि सब हमारे साथ है तो सब मिलकर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सब मिलकर भी पाप करेंगे तो भी हर एक के परिणाम अलग अलग रहते हैं, इसलिए उसका फल भी अलग अलग मिलता है, अलग अलग गति में जाते हैं। हाँ, अभी आप 4 लोग जो घर में आए हैं तो कहाँ से आए हैं? एक ही पोजीशन से आए हैं क्या? कुठून आली आत्मजा? मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले जन्म में कहीं पे थे और वैसा ही वैसा कुटुंब अभी आ गया है, ऐसा नहीं होता। कोई इधर से आया, कोई उधर से आया और ऐसे हम 4 लोग एक जगह आकर अभी रहते हैं साथ साथ, लेकिन आगे जाने पर कोई कहाँ जाएगा कौन पता नहीं। तो इसलिए बता रहे थे थोड़े बहुत व्रत के परिणामों से देवपद की प्राप्ति होती है। पुराणों में जो आते हैं उदाहरण तो उसमें से भी समझ में आता है। सीता कहाँ गई? 16वें स्वर्ग में। लक्ष्मण कहाँ गया? नरक में। राम कहाँ गया? गए मोक्ष में। तो और उदाहरण बताओ। एक ही फैमिली से सभी अलग अलग डायरेक्शन में गए। रावण किधर गया? नरक में। मंदोदरी किधर गई? 5 पांडव। बराबर आहे। 5 पांडव भी पांडवांचं पण एक उदाहरण बराबर आहे। उदाहरण आहे ते. हां, थांबा मंदोदरीला पहिला पाठवूया। कुठे गेली? बरं. मंदोदरी स्वर्ग में गई, क्योंकि ऐसा बताया जाता है रावण तो मिथ्यात्व सहित मरा, लेकिन उसकी जितनी भी स्त्रियां थी ना वो सब सम्यक दृष्टि थी, और वो हर बार वो संबोधन करती थी अपने पति को कि सम्यक्त्व की देशना ले, या सम्यक्त्व सहित अपना जीवन यापन करे। ये इसके लिए वो बहुत प्रेरणा करती थी अपने पति को। लेकिन कैसा रहता है देखो ना, पत्नी सम्यक दृष्टि है, पति मिथ्या दृष्टि है, फिर भी वो अपने पति को देव मानते हैं। ऐसा एक पंडित जी ने बताया था कि हर रोज वो अपने पति के पैर छूती थी। बताओ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के पैर छूता है? छू सकता है, क्योंकि व्यवहार है ये जो भी हम घर में रहकर कर रहे हैं, तो उसमें ये निश्चय नहीं लगाना चाहिए। निश्चय एक जगह है और व्यवहार ऐसे नहीं कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, पति हो तो भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनने वाली, जाओ तुम, ऐसा नहीं है। अविनय नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टि को तो विवेक बहुत रहता है, तो इसलिए वो अपने पति को भी भले ही मिथ्या दृष्टि हो फिर भी देव मानते थे, उसकी पूजा करते थे। जीव, हाँ जीव नहीं, पति जीव। तो हाँ, इस वजह से उनको सभी जो स्त्रियां थी उनको पति से द्वेष नहीं था। तो जब वो रावण मर गया ना, तो उसकी स्टोरी में बताते हैं वहाँ पर युद्ध के मैदान पर रावण मर गया, तो वहीं से सभी स्त्रियां दीक्षित हो गई। कसलं भारी, काय करायचं आपण? मतलब क्या एक और स्त्रियां कहाँ गई फिर? सम्यक्त्व सहित आर्य का दीक्षा लेकर नियम से देवगति में जाएंगी। रावण किधर गया? नरक में। स्त्रियां किधर गई? ऊपर। तो एक फैमिली से एक जगह जाएंगे ऐसा कुछ नियम नहीं है। एक फैमिली में एक जगह से आएंगे ये तो नियम है ही नहीं। इसीलिए कोई घर में देव रहता है, कोई दानव रहता है। एक बहुत शांत रहता है, एक अशांत रहता है। हाँ बोलो आजी। आजीला ऐकू आलं का?
एक मुलगी शांत आहे, एक मुलगा अशांत आहे. हां, काय म्हणते आई? मंदोदरी कुठे गेले म्हणजे मंदोदरी स्वर्गात गेली. हाँ बर. तो इसलिए क्या बताया, जो भी आएंगे ना हमारे साथ संयोग में, कोई ना कोई संबंध होगा अवश्य पहले का, लेकिन एक ही स्थान से आएंगे ये नहीं होगा, एक ही स्थान में जाएंगे ये भी नहीं होगा. इसलिए जितनी देर तक है ना संयोग में, उतनी देर तक समता पूर्वक रहना चाहिए. किसी से इष्ट परिणाम करेंगे, किसी से अनिष्ट, किसी से बहुत राग, किसी से द्वेष करेंगे तो फिर से मिलेंगे अगले भाव में. तो इसलिए क्या बताया, ये करना गलत है. 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह. इसका त्याग है क्या? हाँ? इसका त्याग है क्या? सिर्फ 5 काय पाप पाठ करायसाठी आहेत? हां, 5 पापांचा त्याग आहे का आपल्याला? मग करायचं का नको? म्हणजे जेवढं शक्य आहे तेवढं तरी आपण पालन करू शकतो. सर्वथा त्याग तर महाव्रतींना असतो, मुनिराजांना. पण आपल्याला गृहस्थ दशेमध्ये जेवढं आपण पाळू शकतो तेवढं तरी अहिंसेचं पालन करायला पाहिजे. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, परिग्रह, परिमाण आणि ब्रह्मचर्य. तो ये 5 अणुव्रत भी बताए जाते हैं. ठीक है, आपने नियम नहीं लिया तो भी पालन करना तो आवश्यक है. तो इसलिए 5 पाप और 7 व्यसनों का अगर सर्वथा त्याग करेंगे तो नियम से देवपद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ज्ञानपूर्वक ये चर्या की है. तो ऐसे ही एकदा म्हणायचं का श्लोक? क्या बताया श्लोक में, अगर हम व्रत लेकर अपना कल्याण करेंगे तो उससे नियम से देवपद प्राप्त होगा, उससे नियम से अगले भाव में कम तकलीफ होगी, कम दुख होगा. क्योंकि अभी ज्ञानपूर्वक चर्या कर रहे हैं, इस वजह से. नहीं होगा ऐसा नहीं बताया, होगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक दुख है, वेदना है, आकुलता है, संसार है. और अगर हमने ज्ञानपूर्वक अव्रत किया, पता है कि व्यसन करना पाप है, या किसी चीज़ के अधीन होना, चाय के अधीन होना भी व्यसन है. लिखू क्या यहाँ पर? 8वां व्यसन है चाय पीना. पूर्वा, आत्मा, काय विशाल भैया? चहा नाही, कॉफी सुद्धा व्यसनच आहे. 8वं लिहू का त्याला पण? म्हणजे कुठल्याही प्रकाराने एखाद्या वस्तूच्या अधीन होणं हे व्यसन म्हणलं जातं. काहीही असू दे मग ते. कुठे गेला आज? आत्मज नाही आहे. मोबाईलच्या अधीन होणं पण व्यसन आहे. वाटतंय का? आहे ऋषभाई यावेळेस आज. काय आत्मजा, किती वेळ बसायचं मोबाईलवर? किती पण द्या, मला टाईम पुरत नाही किंवा बास होत नाही, संपत नाही. व्यसन आहे ते. म्हणून सांगितलं त्याच्या अधीन होणं योग्य नाही. ये तो 7 उपलक्षणात्मक हो गए, लेकिन ऐसे ही जो भी चीज़ हमें ऐसी परेशान करे कि ये नहीं हो तो हमारा काम नहीं चलेगा, उसको अधीनता कहते हैं, उसी को व्यसन कहा. तो किसी भी चीज़ का व्यसन नहीं रहता त्यागी मुनि को. आहार मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं, रहने को घर आवास मिल जाए तो भी कुछ आकुलता नहीं, नहीं मिला तो भी आकुलता नहीं. तो इसलिए वो कोई हमारे साथ नहीं आया विहार में, या हमारी व्यवस्था नहीं की, हमारा किसी ने ख्याल नहीं रखा, हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, रोग पीड़ा हो रही है, और किसी का लक्ष्य नहीं, ध्यान नहीं, कुछ आकुलता नहीं रहती उनको. क्योंकि किसी के अधीन नहीं है. ऐसे पति को पत्नी से, पत्नी को पति से आकुलता रहती है कि ये हमारा ख्याल नहीं रखते. बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, ऐसे. तो इसलिए जो भी चीज़ हमें परेशान करे, जिसके हम अधीन रहे, उसको व्यसन कहते हैं. आप व्यसनी है कि नहीं मुझे मत बताना, स्वयं का परीक्षण करना. अगर हमें किसी चीज़ का कंपल्शन लगता है, ये चाहिए ही. किती वाजता? सकाळी 8 वाजले तर कॉफी पाहिजेच.
काय का चहा पाहिजे, काय पाहिजे, दूध पाहिजे काय तर पाहिजे, 11 वाजले, भूक 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 जेवण पाहिजेच कसं मतलब उसके अगर अधीन हो जाए तो दुख है ना, अधीनता नहीं होनी चाहिए। अभी माता जी तो देखते हैं हम कि वैसे तो त्यागी मुनि 10 बजे 10:30 बजे निकलते हैं आहार को, लेकिन मैंने बताया था सोलापुर में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी जो माता जी को आहार के लिए बाधक थी, तो वो कभी जब मिले तब निकलते थे, मतलब कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, जैसे कोई शव हो, किसी का देहांत हुआ हो, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी जिसकी वजह से उनको कोई भी टाइम होता था, ऐसे नहीं है कि इसी टाइम पर लेना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है। तो ये भी नहीं तो उसके भी हम अधीन हो जाते हैं, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मरते नहीं है, एक बार करके तो देख लो। हाँ, उपवास में ज़्यादा शक्ती आहे खाने से। पूजा उद्या उपास उद्या येतच नाही मग शास्त्राला शास्त्राचा उपास तो उल्टा संयम से शक्ति बढ़ती है, असंयम से शक्ति घटती है। एग्जाम्पल बताओ, संयम से शक्ति बढ़ती है और असंयम से घटती है, बताओ कैसे? नैन्सी, एग्रीड और नॉट? संयम से शक्ति बढ़ती है। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप बताने वाले, मैंने सिद्धांत बताया, बोला। होय, बर, छान, बेस्ट। ध्यानाला बसल्यावर पण असंच वाटतं लोकांना, पहिल्या दिवशी असं वाटतंय, ध्यान शिविर रहता है ना 10 बजे 10 दिन का, तो पहले लोगों को ऐसा लगता है कि कितना बोरिंग है, एक जगह बैठना, मौन लेना, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, हाँ, ऐसे लगता है कि कब यहाँ से जाऊँ। लेकिन जैसे जैसे डेज जाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा दिन जाए तो उसके बाद में आनंद आने लगता है ना, उपयोग अगर लग जाए तो वहाँ पर बोर नहीं होता, क्या बोलते हैं, काय म्हणायचं अवघड, मतलब वहाँ पर मन लग जाता है। हाँ, ऐसा कशासाठी सांगत होते? संयम से, हाँ, संयम से हमें शक्ति बढ़ती है, ये मुझे बताना था। तो जैसे फर्स्ट टाइम आपने अगर उपवास किया तो आपको तकलीफ होगी। फर्स्ट टाइम आपने शिखर जी का पहाड़ चढ़ा, नैन्सी चढ़ाए कि नहीं? चढ़ाए, हाँ, क्या हुआ बताओ? पहले दिन जब फर्स्ट वंदना की तो हमें तो याद है हमने कैसे वंदना की थी, हटो देगा एक इधर जा रहा था, एक उधर जा रहा था पता नहीं, पहुंच गए ऊपर, ये बहुत आहे आता मर्देत का नंतर अशी आता हालत झाली होती म्हणजे चढतो ना जेव्हा निर्जरा होत असती ना, त्यामुळं सगळे आम्ही लहान लहान होतो, एकाच्या बी अंगात दम नाही आणि चढायला निघालो होतो सगळे, आम्ही चढणारच असली शक्ती घेऊन। पण संयम काय झालं, संयमाने शक्ती वाढते आणि चढत गेल्यावर आणि दुसऱ्या दिवशी अजून उत्साह आला की चढायचंच। हां, 7 किलोमीटर चढायचं आहे पूजा, 7 किलोमीटर फिरायचं आहे तिथं दर्शनार्थ आणि परत 7 किलोमीटर उतरायचं आहे। असे चुकलं का? 9 आहे, सॉरी कमी केले मी, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर किती झाले? 27 किलोमीटर। हाँ, 27 किलोमीटर्स। कहाँ से आया बल? संयम में शक्ति होती है। हम जाएंगे ही, ये दृढ़ता की है ना, तो बाकी सभी चीज़ों का त्याग किया वहाँ पर, तो भोगों की आधीनता नष्ट हो गई। जाना है ये संकल्प किया तो उससे शक्ति बढ़ती है। वैसे ही अगर हमने पहला उपवास किया तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसको फैमिलियर हो जाएगा ना हमारा शरीर, तो इतना क्या बोलते हैं, शरीर एवढं तुम्हाला अपोज करत नाही। म्हणा की काय तुम्ही म्हणा काय नाही। आवाज ब्रेक हो रही है।
नहीं समझ में आया, क्या बोला तुमने? फिर उतना तकलीफ नहीं हाँ, होता। उतनी तकलीफ नहीं होती है बाद में। तो करके देखना एक बार। केला है ना, साल में एक बार नहीं करना है वैसे तो, फिर साल भर आप वो एक ही दिन को स्मरण करके काय म्हणायचं वर्षभर उदासीनच। हां, त्या दिवसाची वाट बघून टेन्शन असते, अनंत चतुर्दशी अरे बापरे खायलाच मिळणार नाही काय असं ना। हां, एका दिवशी ते करायचं आहे, करा ना, थोडंसं जरासं शरीराला अपोज करायला लागतं शक्ती वाढायसाठी। जसं तुम्ही समजा जिममध्ये जात असणार कोण काय ऋषभ, तर अरे एक्झाम्पल रे तर तेव्हा जात असताना तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा करणार ना एक्सरसाइज, तेव्हा शरीर बोलायला लागतं। हात दुखायले, पाय दुखायले, सगळे बायसेप्स ट्रायसेप्स सगळे ओरडायला लागतात आणि मग नको वाटतं, आता नको, मग सोडून दिलं तर काय होतं, ते उलटं बोलायचे थांबत नाही, जास्त बोलू लागतात। म्हणजे म्हणून थोडंसं त्यांना अपोज करावं लागतं शरीराला। काय जरा एक्सरसाइज करायला सुरुवात केली की सगळे रोग बाहेर पडायला लागतात, मग त्याला सोडून दिलं तर, म्हणून संयम आवश्यक असतो। संयम केल्यावर सुद्धा अनेक दोष बाहेर पडतात आपले, आणि मग संयमाने उलट शक्ती वाढत जाते। म्हणून सांगितलं थोडासा संयम सुद्धा आवश्यक है। जो भी क्रिया करो वो ज्ञानपूर्वक करनी चाहिए। एक बार बोलो, वरम व्रतैः पदम दैवम नाव्रतैर्बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आप आंसर देने वाले हैं। समझ में आया इसका अर्थ क्या है? व्रत करने से देवपद प्राप्त होता है, ये सही है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। और अव्रत परिणामों से या अव्रत क्रिया से नरकादि गति में जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई पुरुष है छाया में खड़ा है और कोई पुरुष हाँ धूप में खड़ा है, तो दोनों को राह देखनी है थर्ड पर्सन की। तो जैसे हाँ, तो राह देखनी है, तो दोनों को आकुलता है, लेकिन एक को कम है, एक को ज़्यादा है। क्यों? छाया में है तो वो ठंडी शीतल हवा ले रहा है और फिर राह देख रहा है, और कोई धूप में खड़ा है तो परेशान है। तो और एक एग्जाम्पल उसके लिए क्या बताया था, समजा घरामध्ये कामवाली नाही आली, येणार नाही आहे म्हणून तिने फोन करून सांगितलं, आज कामवाली येणार नाही आजी असं सांगितलं तुम्हाला, तर काम तुम्हाला करायचं आहे, बरोबर रुपाली? काम करायचं आहे, सासूबाई तो ते म्हटल्यावर काम करायचं आहे, पण कसं करायचं हे दोन सुना असतील ना, समजा जाऊ दे दोन घरात जाऊ आपण, दोन सुनात नको, दोन घरातल्या समजा सेम कंडिशन आहे की दोन्ही सुनांना काम करावं लागणार आहे, ती कामवाली एकच होती दोन्हीकडं बरं का, तर ती आली नाही, तर त्या दोन्हींचे परिणाम सांगा। एकीने काय केलं, ठीक आहे जाऊ देत, नाही आली तर पटापटा उरकून मी माझं संपवणार काम, आणि दुसरी असलीच आहे, असंच करती प्रत्येक वेळी, कशा आहे आकुलता संकलेश राग द्वेष सारखं, त्या परिणामाने काम तर चालू आहे बरं का, भांडे स्वच्छ होते जास्त म्हणजे दोघांना भांडी घासायचे, धुणं धुवायचं, सगळं क्लिनिंग करायचं, सगळं करायचं आहे, पण परिणाम अशांत करून करणार आणि परिणामात शांती ठेवून करणार, फरक आहे की नाही? तर हे सांगायचं आहे, महान भेद आहे दोघांमध्ये। मग तसंच इथं पण जो त्रस्त झालाय असा, त्या उन्हात उभारून वाट बघून आणि कोणी सावलीत उभारून वाट बघतोय, तर दोघांना वाट बघायचं कष्ट आहे, पण तरीसुद्धा एक जास्त त्रास सहन करतोय, एकाला कमी त्रास, म्हणजे दोघांमध्ये भेद आहे। तसं आपल्याला सुद्धा सांगितलं, कुठल्या परिणामांमध्ये आपण आकुलता करतो आणि करायची गरज किती असते ह्याचं पडताळा करायला पाहिजे। कधी करतो सांग, पोरांनी अभ्यास केला नाही, काय करायचं? काय करते मम्मी? माझ्याकडे बघ, तिच्याकडे बघू नको
स्वतःहून करते होय. बरं मम्मीलाच परेशान मी मग हिला कसं मारवण कसं रागवू असं का. म्हणजे होय बर मोबाईल खेळायला लागली तू समजा, मम्मी परेशान. काय करते सांग मम्मी, भाजी करायली तर असलीच आहे आत्मजा असंच करती, ते जास्त तिखट करणार भाजी रागाने, नाही तर तिखट झालेली असती. म्हणजे जे पण काम करणार त्याच्यामध्ये आकुलता होणार, दुःख होणार. म्हणून म्हटलं आपले परिणाम आपल्याला सांभाळायचे आहे. आणि जेवढं संयमित होणार ना, कशायांना आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवणार, तर आपलंच BP वाढत नाही भैया. म्हणून आपल्या शरीराची काळजी घ्यायची आहे, तर त्याच्यासाठी सुद्धा संयम आवश्यक आहे. डॉक्टर काय सांगता हो तुम्ही लोक, पहिल्यांदा संयम शिकवता पेशंटला. बरं करायचं आहे तर संयम करा. वकीलकडे गेल्यावर पण जर केस पास करायची असेल तर संयम करायला लावतो. काय करायला लावतो, काय करायचं, पेशन्स ठेवायला लागतं. अजून केस संपेपर्यंत कुठं बाहेर जायचं नाही, किंवा काय जर झालं असेल तर अफरातफरी तसलं काय करायचं नाही. संयम करायला लावतो की नाही. डॉक्टरला गेला, डॉक्टरकडं औषधं आणायला काय चेक करायला, तर डॉक्टर काय सांगतो, हे सोडा ते सोडा ते सोडा, पहिला संयम दाखवतो. म्हणजे संयम तर सगळीकडं आहे, फक्त ज्ञानपूर्वक पाहिजे. तुम्ही शरीरासाठी संयम अनेक वेळा केला आहे, पण स्वभावासाठी, साधनेसाठी किंवा मोक्षासाठी म्हणून, आपल्या आनंदासाठी म्हणून कधीही संयम केला नाही. म्हणून ज्ञानपूर्वक संयम करा, तर आपल्याला सुख सहज प्राप्त होणार. ओम. असं बसा, मांडी घालून, डाव्या हातावर उजवा हात, आणि मी काय म्हणते तसं चिंतन करायचं फक्त. डोळे अलगद बंद करा, ताड बसा. जाणीव करण्याचा प्रयत्न करा, हा मी शरीरापासून भिन्न जीव आहे. मी स्त्री नाही, पुरुष नाही, मी मनुष्य नाही, देव नारकी नाही. मी जाणा, मी म्हणजे जीव आहे. जीवाला स्वतंत्र पहा, जीवाला सुखमय पहा. स्वाधीन रूप जाणा. पहा, या जीवाचा या 3 लोकांमध्ये कोणाशीही कोणताही संबंध नाहीच. मी अनादीपासून एकटाच आहे, एकटाच राहणार आहे. परद्रव्यापासून स्वतःला भिन्न जाणण्याचा प्रयत्न करा. या विश्वात माझा कोणी मित्र नाही, शत्रू नाही, इष्ट नाही, अनिष्ट नाही, आप्त नाही, अनाप्त नाहीच. एकटाच आहे, जाणीव करा. एकत्व स्वरूपोऽहम्. ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम्. जीवोऽहम्. ओम. विसर्जन. नमो